हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह। तो जैसा कि कल रात में एनवी ने रिजल्ट पब्लिश कर दिया है, आप चाहो तो जाकर वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक चेक नहीं किया है वो चेक कर सकते हैं। और जहां तक बात है रिजल्ट की, तो रिजल्ट में उन्होंने मार्क्स मेंशन नहीं किया है। नॉर्मलाइजेशन मेथड को यूज करके उन्होंने परसेंटाइल दिया है और रैंक दिया है। इसमें क्लियरिटी तो नहीं दिख रही है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं। मुझे बहुत सारे कॉल्स आए हैं, रात 1:30-2 बजे तक कॉल्स आए हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि आखिर ये फेयर कैसे हुआ। किन्हीं स्टूडेंट्स का क्वेरी ये था कि उनका ये कहना था कि जो फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम दिए थे, जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था, उनकी रैंक अच्छी बन रही है। तो सेकंड शिफ्ट वाले ये बोल रहे हैं और फर्स्ट शिफ्ट वाले ये भी कह रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट वाले की भी रैंक अच्छी है। खैर, ये तो कन्फ्यूज़न है। ये सारी चीज़ें एनवी को देखना चाहिए था। अब रिजल्ट तो उन्होंने पब्लिश कर दिया है, रैंक तो अब चेंज होने वाली है नहीं। अब इसी रैंक पे आपको काउंसलिंग करनी होगी। एनीवे, हम रैंक की बात करते हैं। अगर रैंक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको कौन कौन सी ब्रांच ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिल सकती है। गवर्नमेंट की बात करूंगा मैं, तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट सीट जो है, आपको किस ब्रांच में कौन सी रैंक तक मिल सकती है। हर एक कैटेगरी को मैं मेंशन करूंगा कि कितनी रैंक तक अगर आपके हैं तो आप सेफ हो पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलते रहे, कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर्जरी को। ओपन कैटेगरी में अगर आपके रैंक 15,215 से लेकर 16,210 के बीच में है तो आपको सर्जरी गवर्नमेंट में मिलने के पूरे चांसेस हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 17,700 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। 17,780 टू 18,240 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सर्जरी गवर्नमेंट में मिल जाएगी आपको। इसी तरह ओबीसी की बात करें तो इसकी जो रैंक होगी 17,325 टू 17,855। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 37,210 टू 40,100। एसटी कैटेगरी के लिए 71,300 टू 72,210। ओबीजीवाई की ओर देखते हैं। ओपन कैटेगरी में जो आपको मार्क्स होनी चाहिए वो 11,780 के अप्रॉक्स होनी चाहिए, या फिर 12,355 के बीच में होनी चाहिए। अगर 11,780 और 12,355 के बीच में आपके मार्क्स हैं, आपकी रैंक है, तो आपको चांसेस है कि ओबीजीवाई मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को हम देखते हैं तो 16,201 टू 16,725 आपकी जो है रैंक होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 16,235 टू 16,745। एससी कैटेगरी के लिए 34,700 टू 35,210। एसटी के लिए 60,630 एंड 61,620। अगर हम ऑफ्थल को देखें तो 23,100 के अप्रॉक्स आपकी ओपन कैटेगरी में होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 31,200 रैंक तक आपकी आती है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। ओबीसी की हम बात करें तो 29,255 इतनी तक रैंक अगर आपकी है तो आपको चांसेस रहेंगे मिलने के। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 45,510 के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए 84,000 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर ऑर्थो को हम देखते हैं तो 14,625 की रैंक अगर आपके हैं, इससे बेटर रैंक होगी तो जाहिर सी बात है आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर इतनी भी रैंक आपकी होती है तो आपको ऑर्थो मिलने के चांसेस है ओपन कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 17,455 आपके मार्क्स आपकी रैंक होनी चाहिए। तो वहीं अगर हम ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो 16,265 इसकी रैंक होनी चाहिए आपकी। एससी कैटेगरी के लिए 36,712 के अप्रॉक्स होनी चाहिए आपकी रैंक, एंड एसटी के लिए 71,000 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। पेडियाट्रिक्स की अगर हम बात करें तो 9,200 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर हम पेडिया की बात करें तो 15,720 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए।
ओबीसी के लिए 13,100 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। एससी के लिए 29,900 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। एसटी में 53,215 रैंक आपकी होनी चाहिए। तो आप एसटी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो पीडी आपको मिल जाएगी। इसी तरह हम एनेस्थीसिया को देखते हैं। तो जो ओपन कैटेगरी में आपकी रैंक होनी चाहिए वो 27,100 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 35,100 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। तो ओबीसी में 32,000 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। एससी कैटेगरी में 51,000 आपकी रैंक होनी चाहिए। एसटी के लिए 89,000 आपकी रैंक होनी चाहिए। तो आपको चांसेस है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थर्ड राउंड तक मेंशन किया है मैंने, इतनी कटअप थर्ड राउंड तक जाएगी। डर्मेटोलॉजी की अगर हम बात करें, ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 5,720 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 7,800, ओबीसी के लिए 7,300, एससी कैटेगरी के लिए 17,800, तो एसटी के लिए 40,000 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर हम इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो आपकी रैंक जो है ओपन कैटेगरी के लिए 13,000 होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 26,000 होनी चाहिए। ओबीसी 15,900, एससी कैटेगरी 36,400 के अप्रॉक्स होनी चाहिए आपकी रैंक। एंड एसटी के लिए 68,100 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। ईएनटी को देखते हैं तो 26,200 आपकी ओपन कैटेगरी के लिए रहेगी। ईडब्ल्यूएस में 32,450 आपकी रैंक होनी चाहिए। 29,500 ओबीसी के लिए, 45,700 एससी के लिए एंड एसटी के लिए 83,000। मेडिसिन को देखते हैं तो जनरल मेडिसिन में आपकी जो रैंक होनी चाहिए ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो वो होगी 6,700, दैट मीन्स कि 6,700। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो और 8,000 के अप्रॉक्स आपकी रैंक बन रही है तो मेडिसिन आपको मिल जाएगी। इसी तरह ओबीसी की अगर हम बात करें तो 7,500 आपकी रैंक होनी चाहिए। एससी में 25,890 के अप्रॉक्स अगर आपकी रैंक है तो मेडिसिन पूरे चांसेस हैं मिलने के। एसटी कैटेगरी वालों के लिए 50,740 जो है वो सेफ होगा। अगर इतनी रैंक आपकी है तो मेडिसिन आपको मिलेगी। पैथोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो 52,000 आपकी रैंक होनी चाहिए तो पैथोलॉजी आपको मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो और पैथोलॉजी देख रहे हो तो 80,000 के अप्रॉक्स आपकी रैंक है तो आपको मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ओबीसी 65,000, एससी 97,000 एंड एसटी 1,23,000 आपकी रैंक होनी चाहिए। इसी तरह साइकेट्री की बात करें हम तो ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 12,900 आपकी रैंक होनी चाहिए और अगर आपकी रैंक इसके आसपास भी बन रही है तो आपको मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 40,000 के अप्रॉक्स है तो आपको साइकेट्री मिल जाएगी। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 29,500 आपकी रैंक होनी चाहिए। एससी कैटेगरी में 47,500 रैंक आपकी होनी चाहिए एंड एसटी के लिए 90,000 तक अगर आपकी रैंक बन रही है तो साइकेट्री आपको मिल जाएगी। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की अगर हम बात करें और ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 29,500 टू 30,000 के अप्रॉक्स अगर आपकी रैंक है तो आपको ओपन कैटेगरी में ये मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप देख रहे हो तो 40,500 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 33,000 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए 53,200 जो है सेफ रहेगा। एसटी के लिए 91,500 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम रेडियोलॉजी टॉप क्लिनिकल ब्रांच की बात करें तो ओपन कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं 3,400 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होती है तो हो सकता है मुश्किल हो जाए। अगर इतनी रैंक आपकी बन रही है तो रेडियोलॉजी आपको मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 5,700 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 5,700 इसके लिए भी आपकी रैंक होनी चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए 12,500 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए एंड एसटी के लिए 26,000 तक अगर आपकी रैंक है तो रेडियो मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। टीवी एंड चेस्ट को देखते हैं। ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी जो रैंक है वो कहीं ना कहीं 12,900 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 15,900 एंड ओबीसी के लिए भी 15,900 रैंक आपकी होनी चाहिए।
इसी तरह SC कैटेगरी के लिए जो आपको रैंक चाहिए टीवी चेस्ट के लिए, वो 35,650 के अप्रॉक्स अगर आपकी रैंक बन रही है तो आपको टीवी चेस्ट मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ST कैटेगरी में 63,231। और अगर आपकी रैंक इतनी बन रही है, इसके थोड़े बहुत आसपास भी बन रहे हैं, तो आपको चांसेस है कि गवर्नमेंट में मिल जाएगी। अब टाइम आ गया है कि आपको अपनी काउंसलिंग पे ध्यान देनी चाहिए। किस तरह से, कौन से राउंड में आपको कौन सी ब्रांच मिलने वाली है, कौन से स्टेट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ के लिए आप एलिजिबल हो, ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। और टेलीग्राम से भी जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का QR कोड भी मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है। आप सिंपली स्कैन करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं वहाँ से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।